स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th क्लास के इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर द टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। तो जो लोग वह वीडियो न देखे हो वह जाकर उसे देख लीजिए ताकि आपके सिलेबस का पहला चैप्टर भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। वे 6, 7, 8 में भी इंग्लिश पढ़े होते हैं, फिर भी वे सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, तो आज हम पूरा सेंटेंस पे ये वीडियो बना रहे हैं, यानी पूरे सेंटेंस को एक ट्रिक के माध्यम से आपके सामने यहाँ राइट करेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा और पहले हम यहाँ राइट करते हैं फिर इसको समझते हैं। ओके, चलिए भाई, हो गया। हमने कम से कम समय में इसको लिखने का प्रयास किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, पूरे पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, फिर आपको विस्तार से एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल देके समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हम आपको बता दें, मुख्य रूप से सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। ठीक, हमने आपके सामने राइट भी कर दिया है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, अब इनके भी कितने प्रकार होते हैं हमने इसके सामने राइट कर दिया है। ओके, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। ठीक, असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य की। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए वह घर जाता है, यानी ही गोज टू होम, यानी वह घर जाता है। अगर उसी में यानी सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव वाक्य में सेंटेंस में यदि आप नॉट का यूज करते हैं तो आपको क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह घर जाता है तो पॉजिटिव हो गया, वह घर नहीं जाता है नेगेटिव बन गया। ओके, अब
अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है यस या नो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है WS टाइप क्वेश्चन वर्ड। ठीक, तो इसका क्या पहचान है भाई? तो सिंपल सी बात है, ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत ठीक जो स्टार्टर से ही हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होती है वह क्या कहलाती है? हमारा इसके अंतर्गत में वो आता है। जैसे डू यू राइट, क्या तुम लिखते हो? तो डू यू राइट यानी डू हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह के क्वेश्चन से मान लीजिए हैव यू सीन, क्या तुम देख चुकी हो? ठीक, तो हैव यू सीन, इज एम आई राइट, इस तरह इज एम आर डू डज, इस तरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं यदि वे सेंटेंस के पहले आते हैं तो वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन जिस सेंटेंस की शुरुआत WH रिलेटेड क्वेश्चन वर्ड से होता है वे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिख रहे हो? ऐसा तुम क्या लिखते हो, यानी इसमें हमने कहा डू यू राइट, तो इसमें हो जाएगा व्हाट डू यू राइट, यानी व्हाट पहले आ गया, या व्हाई डू यू राइट, तुम क्यों लिखते हो, क्या लिखते हो, यानी व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड पहले रहेंगे। वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है रिक्वेस्ट, तीसरा होता है एडवाइस और चौथा होता है प्रपोज। ठीक, ऑर्डर का मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना। प्रार्थना 2 तरह से होती है, एक होती है मनुष्यों से, एक होती है भगवान से। ठीक, तो यहाँ जो रिक्वेस्ट है ये मनुष्यों से है। ओके, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, किसी को सलाह देना। प्रपोज का मतलब होता है उद्देश्य। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऑर्डर, जैसे मान लीजिए कम हियर, गो देयर, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, यही ऑर्डर, ये सब इसके अंदर आता है। राइट, रिक्वेस्ट मतलब हमेशा प्लीज। इसके अंतर्गत ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी सेंटेंस आते हैं यदि उनके आगे आप प्लीज लगा देंगे ये सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे भी हम कहें गो देयर, वहां जाओ, फिर हम कहें प्लीज गो देयर, तो प्लीज गो देयर इसमें आ गया और गो देयर इसमें आ गया। ओके, अब एडवाइस का मतलब सलाह, जिस वाक्य में सलाह दी जाती है वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये हमारा क्या है? एडवाइस। अब प्रपोज, प्रपोज का मतलब उद्देश्य। जैसे हम किसी को सजेस्ट कर, मान लीजिए सजेस्ट करते हैं कि आओ ये काम करें, जैसे लेट अस हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद करें, या लेट अस प्ले ए गेम, आओ एक खेल खेलें। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, यानी लेटेस्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे सेंटेंस आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए विश, विश माने इच्छा या आशीर्वाद। जैसे हम कोई इच्छा जाहिर करते हैं, जैसे आई विश आई बिकम ए पुलिस, आई विश आई वांट बिकम ए पुलिस, मेरी इच्छा है कि मैं एक पुलिस बनूं। ठीक, तो इस तरह की बातें इसमें आती हैं। या आशीर्वाद की बात करें तो मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हो, वह इस तरह का सेंटेंस हमारा इस वाक्य में आता है। ठीक, अब प्रे, हमने भी पहले कहा कि यहाँ प्रार्थना तो मनुष्य से हो गया, लेकिन ये प्रे यानी प्रार्थना ये भगवान से होता है। जैसे अभी हम कहें मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, यानी भगवान आपको चिरंजीव रखें, भगवान आपको खुश रखें। जो भी हम भगवान के से बात करते हैं इस तरह के पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब बात करते हैं कर्ज। जब हम काफी दुखी होते हैं या कोई हमको काफी हर्ट करता है तो हम उसको बददुआ देते हैं, उस तरह के सेंटेंस इसमें आते हैं। जैसे गो टू हेल, भाड़ में जाओ, जो है काफी प्रचलन है। ठीक, तो गो टू हेल, भाड़ में जाओ, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब आ गया बेड, बेड माने अलविदा। जैसे हम किसी से अलग होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो वर्ड्स जो सेंटेंस बोले जाते हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गुड नाइट माई फ्रेंड्स, गुड नाइट माई डियर, या गुड बाय माई ऑल फ्रेंड। ठीक, इस तरह के गुड बाय गुड नाइट इस तरह के जो सेंटेंस बोले जाते हैं वे सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं इस वाले पॉइंट में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। यहाँ से पता चल रहा है कि विस्मय यानी आश्चर्य की बात इसमें आएगी। इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जॉय, जॉय का पहचान है हुर्रा। जैसे हुर्रा
इट इज हॉलीडे, ये तो आपको काफी आम बात है। जब भी छुट्टी होती है या स्कूल की छुट्टी बोल दी जाती है तो लोग कहते हैं कि हुर्रा आज तो छुट्टी हो गई, यानी हुर्रा इट इज हॉलीडे, आज छुट्टी है। ठीक, तो खुशी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, अब सारो माने दुख। दुख मतलब जैसे होता है कोई घटना घट जाती है और काफी सब दुख प्रकट करते हैं, तो इस तरह जितने भी सेंटेंस बोले जाते हैं वे सभी सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। जैसे एहलास, ओफ माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड, मेरा पुराना मित्र मर गया या मर गया है, तो इस तरह सेंटेंस इसमें आते हैं। अब ब्रावो, ब्रावो का मतलब होता है शाबाशी। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो इस तरह का सेंटेंस इसके अंदर आता है। जैसे वेल डन माई बॉय, यू कैन डू इट। ठीक, यानी शाबाश मेरे बच्चे, तुम यह काम कर सकते हो। तो इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आता है। ओके, अब आगे सरप्राइज। तो सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, यानी जब हम कोई आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो उस तरह जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं वे सभी इसके अंदर आता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, कितना सुंदर है, कितना सुंदर गुलाब है। या हाउ डेंजरस द स्नेक इज, कितना खतरनाक सांप है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमने पहले भी कहा कि आप लोग मेरे साथ साथ एक खुद की एक डायरी या एक नोट्स बनाइए, और जितना हम आपको पढ़ाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, चैप्टर बाय चैप्टर, आप भी इसको नोट्स करते चलिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम एक एक करके आपको विस्तार से एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ओके, अब हम पहले और दूसरे सेंटेंस को हमने यहाँ राइट कर लिया है। अब इसको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम तीसरा, चौथा और पांचवें की बात करेंगे। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिए। अब तो हमने को कहा कि वे सभी सेंटेंस जो सिंपल हो, साधारण हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस हमारा आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे He is going to school, ले लीजिए, वह स्कूल जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस। यदि आप इस पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। देखिए, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक, तो इसमें हमने क्या कहा, इसमें दो तरह के होते हैं। पहला, वे सभी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव आज से स्टार्ट होते हैं, वे सब आते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत। जैसे इसी को ले लेते हैं, इज को हम पहले कर देते हैं, यानी इज ही गोइंग टू स्कूल। क्लियर है? तो यहां आपने देख रहा, तो यहां आपने क्या देखा कि इज पहले आ गया। अब इसका अर्थ क्या निकल गया कि क्या वह स्कूल जा रहा है। ठीक, तो यह जो हमारा स्टार्ट किससे हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। वे सभी सेंटेंस जिसका स्टार्टेड हेल्पिंग वर्ब से होता है वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि जिस सेंटेंस के पहले स्टार्ट WS से रिलेटेड जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं यदि उनसे होता है वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, इसमें हम कर लेते हैं वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। मतलब इसका अर्थ क्या होगा? वह स्कूल क्यों जा रहा है। इसका क्या हुआ? क्या वह स्कूल जा रहा है, और इसका अर्थ क्या हो गया कि वह स्कूल क्यों जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि इसका जो स्टार्ट हुआ है वह WS से क्वेश्चन वर्ड से हुआ है। तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक, और जितने भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ड से होती है वे सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसके 4 पॉइंट होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोज। ठीक, तो जिस सेंटेंस में आज्ञा दी जाती है वे सब आते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत, यानी ऑर्डर के अंतर्गत। जैसे कम हियर, गो देयर, यानी यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो। यानी जैसे कम हियर यानी यहाँ आओ। तो इस तरह से जिस सेंटेंस में आदर मतलब ऑर्डर देना यानी आज्ञा देने का भाव स्पष्ट होता है, वह सब आते हैं पहले टॉपिक्स में। ठीक, अब ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जितने सेंटेंस है, यदि उनके सामने आपको प्लीज नजर आए, यानी प्लीज लगा दिया जाए या काइंडली लगा दिया जाए, वे सब आ जाते हैं रिक्वेस्ट के अंतर्गत। जैसे ओके, अब बात करते हैं एडवाइस की। तो जिस सेंटेंस में सलाह देने की भाव स्पष्ट होती है, वे सब सेंटेंस आते हैं एडवाइस के अंतर्गत। जैसे डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा है प्रपोज। प्रपोज का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जब किसी कार्य में कोई उद्देश्य दर्शाया जाता है। जैसे आओ गरीबों की मदद करें, आओ एक खेल खेलें, आओ यह काम करें। तो जब आओ की भावना आती है तो हमारा वहां क्या होता है, प्रपोज। और इस तरह के सभी सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आओ गरीबों की मदद करें, हो जाएगा लेट अस हेल्प दी पुअर। ओके, यानी इसमें पहचान क्या है, लेटस। जहां जिस सेंटेंस में आप लेटस का यूज देखेंगे, समझ जाएंगे वो सेंटेंस किसके अंदर आता है, प्रपोज के। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से जिस सेंटेंस में आप प्लीज देखेंगे वो किसके अंदर आता है, रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, ठीक। अब चलते हैं हम ऑपरेटिव सेंटेंस में। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में भी 4 प्रकार होते हैं, विश, प्रे, कर्स एंड वेट। विश माने जहां इच्छा व्यक्त की जाए और जहां आशीर्वाद दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में या इस प्रकार के सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो या आप लंबे दिन तक जीवित रहें। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं दीर्घायु हो, है ना, दीर्घायु हो या आपकी उम्र लंबी हो। तो इस तरह के जो पॉइंट्स आते हैं, इस तरह सेंटेंस हमारे इसके अंदर आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रे। प्रे मतलब प्रार्थना। हमने पहले आपसे कहा ये जो प्रे है ये भगवान के लिए होता है। इसमें हम जो भी बात करेंगे भगवान के लिए करेंगे, यानी MAY, मे गॉड ब्लेस यू। ओके, यानी भगवान आपको आशीर्वाद दें या भगवान आपको सुखी रखें, इस तरह जो भी आशीर्वाद है इसमें आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्स। कर्स माने जब आप हर्ट होते हैं, कोई आपको हर्ट करता है तो आपके मुंह से जो बद्दुआ निकलती है, यानी बद्दुआ के रूप में आप जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वे सभी सेंटेंस आते हैं कर्स के अंतर्गत। जैसे गो टू हिल, जो कि काफी प्रचलन में है, यानी भाड़ में जाओ। अब मैं आपको नहीं कहा आप लोगों को, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बेड, बेड मतलब होता है अलविदा। जब हम अपने लोगों से अलग होते हैं तब हम जो सेंटेंस बोलते हैं वे सब आते हैं बेड के अंतर्गत। जैसे गुड बॉय, गुड बाय माई ऑल फ्रेंड, गुड बाय माई ऑल फ्रेंड्स। ये यानी गुड मतलब कि आप सभी मित्रों को अलविदा। ठीक, तो इस तरह सेंटेंस आते हैं बेड के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के। तो इसके भी कुल 4 टाइप्स होते हैं, जॉय, सारो, ब्रावो और सरप्राइज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉय की। तो जॉय के अंदर एग्जाम्पल से कोई खुशी वाली बात आ जाए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए जॉय, तो हुर्रा, 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 इट इज हॉलीडे, यानी हुर्रा आज छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुडे, यानी आज छुट्टी है, ठीक। अब बात करते हैं सारो माने दुख है। तो जो भी सेंटेंस दुख की परिस्थिति में बोले जाते हैं वे सभी सेंटेंस इसके अंदर आते हैं। जैसे, और इसका पहचान है एलास, इसका पहचान है हुर्रा, ठीक। एलास माई ओल्ड फ्रेंड हैज डाइड, ओके। अब हम बात करते हैं ब्रावो। ब्रावो मतलब जब किसी को शाबाशी दी जाती है तो जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वो ब्रावो के अंदर आता है। जैसे, वेल डन, यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हो, ठीक। यानी शाबाश, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। तो शाबाशी से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आते हैं वे सब ब्रावो के अंदर आते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सरप्राइज। तो सरप्राइज मतलब जिस बात में, जिस सेंटेंस में आश्चर्य जैसी बात होती है वे सब आते हैं इसके अंतर्गत। जैसे इसका पहचान है हाउ, व्हाट। जैसे हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, कितना सुंदर ये गुलाब है, ठीक है। अब या हाउ डेंजरस द स्नेक इज, कितना खतरनाक ये सांप है। या हाउ क्यूट द बेबी इज, कितनी सुंदर बच्ची है, ठीक। तो इस तरह सेंटेंस इसमें आते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा यानी 5 प्रकार के सेंटेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं हमारा खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, ठीक। तो लगे रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।